देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। ये दूसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन पिछले क्लास में हम लोग कवर नहीं किए थे। क्या है कि हर एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट बताना है और वो कितने तरीक़ों से हल हो सकता है, उस चीज़ को सीखना हमारा उद्देश्य है, ना कि जल्दी जल्दी हर एक चीज़ों को कंप्लीट करना। ठीक है, तो पिछले के क्लास आप अभी तक नहीं देखे हुए हो तो उन क्लास को पहले देखिए। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, 6100 रुपये को 8 पुरुषों, 10 स्त्रियों और 12 बच्चों में इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक पुरुष को स्त्री से 25% अधिक मिलता है और प्रत्येक स्त्री को बच्चों से 25% अधिक मिलता है। तो प्रत्येक स्त्री को कितना मिला? वो कुछ भी पूछ सकते हैं, प्रत्येक बच्चे को कितना मिला, या कुल बच्चों को कितना मिला, या कुल स्त्रियों को, कुल पुरुषों को, ये सब चीज़ आपसे पूछा जा सकता है। अभी क्या पूछा है वो प्रत्येक स्त्री के बारे में। क्या बोले प्रश्न को फिर से देखिए। 6100 रुपये को किस में बांटा गया? 8 पुरुषों, 10 स्त्रियां और 12 बच्चों में। ठीक है, तो बेसिक से बनाते हैं एकदम सा, फिर उसके बाद इसका और तरीका देखते हैं। सॉल्यूशन 2, आपके पास क्या है? 6100 रुपये है, इसको कितने लोगों में बांटा गया? 3 भाग किया गया। 3 भाग में 8 पुरुषों को दिया गया कुछ भाग, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 8p। ठीक है, पुरुषों की संख्या कितना है? 8 है। मैं पुरुष को किससे संकेत कर रहा हूँ? p से। स्त्रियों के लिए मैं s कर लेता हूँ, या वोमेन का w कर सकते हो, आपकी इच्छा। ये क्या है? 10s और क्या है? 12। बच्चे हैं ना, तो b कर लो, या c करना है c कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 6100 रुपये 8p 10s 12b में बटा, तो आखिर इनका योग ही क्या कहलाएगा? 6100 रुपये कहलाएगा। अर्थात आप क्या बोल सकते हो? 8p प्लस 10s प्लस 12b इक्वल्स टू क्या है? आपके पास 6100 रुपये है। ठीक है, अब आगे के और लाइन में आपको क्या समझ में आया? प्रत्येक पुरुष को स्त्री से कितना अधिक मिलता है? तो 25% अधिक। अब 25% अधिक का मतलब क्या समझे? 125%। ठीक है, अगर आपको पुरुष को कितना मिलेगा? 125, तो स्त्री को कितना मिलेगा? 100 यूनिट किसको मिलेगा? स्त्री को। जबकि पुरुष को कितना मिलेगा? 125 यूनिट। या ऐसा सिंपल सा बोल सकते हैं, पुरुष को कितना मिला है? स्त्री से 125%। 125% अधिक मतलब कि स्त्री का कितना मिल गया? 125%। 125% यहाँ से कितना आ रहा है आपका? 5/4s। ठीक है, 25 पंचे 125 और 25 100। ठीक, तो ये p इक्वल्स टू क्या मिला? 5/4s मिला। क्या किया जा सकता है इक्वेशन में? आपको क्या करना है? s का मान निकालना है। यहाँ पर s है, लेकिन यहाँ पर p है और यहाँ पे b है। यहाँ के p को किसके पदों में लिख डालिए? s के पदों में। तो इसकी सहायता से लिखा जा सकता है p इक्वल्स टू क्या है? 5/4s। वैसे एक b और है यहाँ पे, तो b के जगह भी आप क्या करोगे? s के पदों में लिखोगे। उसके लिए आपको एक लाइन दिया है, स्त्री को, हर एक स्त्री को बच्चों से कितना मिलता है? 25% अधिक। तो फिर बच्चे को जितना मिला उससे कितना अधिक बोल रहे हो? 25% अधिक, मतलब कि 125%। तो स्त्री को 125% मिला, कितने का? बच्चे को जितना मिला है उसका। यहाँ से s इक्वल्स टू फिर आपके पास क्या है? s इक्वल्स टू आपके पास क्या मिल जाएगा? यहाँ से 5/4b। ठीक है, 5/4b। ये तो s इक्वल्स टू है। यहाँ से आप b का मान निकालो। क्यों? क्योंकि b के जगह में क्या रखना है? s के पदों में मान। बेसिक से बना रहे हैं तब। तो b इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा? 4/5s, त्रिया गुना करने से। तो ये मिला आपको p का वैल्यू, और ये क्या मिला? b का वैल्यू। इन दोनों मानों को आप यहाँ पे रख दीजिए। तो रखते हैं 8p का वैल्यू कितना है? 5/4s प्लस 10s प्लस 12 इंटू b का वैल्यू क्या है? 4/5s इक्वल्स टू क्या चल रहा है? 6100। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 पंचे 10, तो ये कितना मिल गया? 10s प्लस 10s प्लस
इसको 12 चौक 48, 48/5 लिख सकते हो। ठीक है। ये कितना है 10s, 10s कितना हो गया 20s। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 20s। यहाँ पर भी s है, यहाँ पर भी s है, s को क्या कर लीजिए कॉमन निकाल लीजिए। तो क्या बचा आपके पास 20 + 48/5 = 6100। यहाँ से 5 का गुना इससे होगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा, 100 + 48 कितना हो जाएगा 148। तो ये मिलेगा आपको कितना s गुना 148/5 = क्या हो गया 6100। आगे और जाएंगे तो यहाँ से s = क्या मिल जाएगा आपको 6100 × 5/148। सिंपल से इसको सॉल्व करते हैं। किससे भाग दिया जा सकता है 4 से भाग दिया जा सकता है। स्टार्टिंग 4 से भाग दे देंगे, 48 4 से भाग जाएगा और यहाँ पर भी 2 शून्य हैं तो 4 से भाग चले जाएगा ये। तो यहाँ पर 4 × 12, 2 बचा यहाँ पे, 2 और 8 28, 4 × 7 28, 37 हो गया। इसको हल कीजिए और तो ये जाएगा आपका 4 एकम 4, फिर बच गया 2, 4 पंचे 20, 21 हो गया था ना ये, फिर 1 बच गया, 1 और 0 10, तो 4 दूनी 8, फिर 2 बच गया, 2 और 0 20, तो 4 पंचे 20। 1525 गुना 5 बटे कितना हो गया 37। 37 हो सकता है इसको क्या करता हो पूरा डिवाइड करता हो, या फिर देखो ऑप्शन क्या दिया है आपको दशमलव के रूप में दिया है, इसलिए आप क्या काम कीजिए पूरा का पूरा इसको हल कीजिए, है ना। जैसे आप भाग देते हो वैसे ही इसको क्या कीजिए पूरा का पूरा हल कीजिए। तो इसको हल करने से क्या मिल रहा है अपने को देखते हैं। 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, फिर 5 पंचे 25, 25 और 1 26, हासिल आया आपके पास 2, 5 एकम 5 और 2 7, तो 76 25 बटे कितना हो गया आपके पास 37। सिंपल से इसको हल करते हैं, एस का मान निकालते हैं। तो कितना है 76, 25 को भाग दीजिए किससे 37 से, तो 37 दूनी 74, बच गया कितना 2, फिर आसमान से उतरा कौन 2, 22 तो भाग नहीं जाएगा 37 से, तो एक बार 0, 37 0 0, फिर ये कितना हो गया 22, फिर आसमान से कौन उतरा 5 उतरा है 225। अब ये 37 से कितने बार में भाग जाएगा, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो ऑप्शन को देख सकते हो। देखो 2 शून्य सभी में है, उसके बाद क्या लिखा है 1 6 लिखा है, 6 लिखा है और 3 लिखा है। अगर 37 एकम में जाऊंगा ए ऑप्शन को देखते हुए तो 37 एकम 37 हो जाएगा, बहुत पीछे रहेगा 225 से, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। वैसे ये 3 दिख रहा है तो 37 दिया करोगे तो 111 हो जाएगा वो, ठीक है। 37 दिया करोगे तो वो भी कितना हो जाएगा 111, तो वो भी आपका 225 से बहुत पीछे है। अब बच गया आपके पास क्या 6 और 6, मतलब कि क्या आएगा यहाँ पे 6 ही आएगा, और 37 छके कितना होता है 37 दिया 111 बोला, अब 3 कहीं तो 2 गुना छके बोल रहे हो क्या आप, तो 37 छके कितना हो जाएगा 222, ठीक है। यहाँ पे बचा कितना 3, दशमलव लगाए, इधर 0 बढ़ाओगे तो फिर क्या आएगा एक बार 0 आएगा, 37 0 0। अब ये 30 क्या बन जाएगा 300 बन जाएगा, ठीक है। 300 बनेगा तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट बैठेगा 37 छके फिर से कितना आ जाएगा आपका, सॉरी 8 ना, ये वाला 0, एक ही ऑप्शन आ रहा है 206.0 करके, तो ऑप्शन कौन सा है आपके पास 206.08। इसको और आगे हल करोगे तो कितना पा जाओगे आप 8 में पाओगे लास्ट वाला आंसर। तो आपका ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। एक तो इस तरीके से बना सकते हैं इसको, और मैं बताता हूँ इसको अनुपात के माध्यम से आप कैसे बना सकते हो। देखियो इस प्रश्न को रेशियो मेथड से कैसे बनाया जा सकता है। हर एक पुरुष को कितना मिला है 5/4 मिला है किसका, हर एक स्त्री का। यहाँ से आपको क्या समझ में आया, पुरुष का अनुपात स्त्री से कितना है 5:4, और वैसे ही हर एक स्त्री को बच्चे की तुलना में कितना मिला 5/4। इसको तो मैं बता चुका अभी 5/4 कैसे आया, ठीक है। यहाँ से फिर आपके पास क्या है, ये स्त्री डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बच्चे की प्रत्येक बच्चे का अनुपात क्या हो जाएगा 5:4। P का मान यहाँ पे दिख रहा है 5, S का मान यहाँ पे दिख रहा है 4, जबकि S का मान यहाँ पे क्या है 5। तो इसको क्या करना है आपको बराबर करना है,
एस के मान को, अनुपात का नियम है तो कैसे बराबर करते हैं, पी एस और ये बी, पहले क्या लिखा है 5 लिखा है और ये 4 लिखा है, फिर एस और बी के लिए क्या लिखा है 5 और ये 4 यहाँ पे है तो यहाँ पर क्या आएगा 4, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी क्या आएगा 5। ये रेशियो मेथड है ना, 4 चके 4 चौक 16, 4 पंचे 20 और ये 5 पंचे 25। ठीक है, तो आपका जो अनुपात मिल रहा है किसमें, पुरुष स्त्री और बच्चे में जो अनुपात मिल रहा है वह अनुपात क्या है आपके पास 25, लेकिन ये क्या है आपका हर एक बच्चे के लिए है। ठीक है, अगर मैं बोलूँगा कितने बच्चे हैं टोटल, सॉरी कितने पुरुष हैं टोटल, यहाँ पर प्रश्न के अनुसार 8 पुरुष, तो 25 का गुना करना पड़ेगा किससे 8 से। बच्चे कितने हैं, सॉरी स्त्रियाँ कितनी हैं 10, तो 10 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पर बच्चे कितने हैं आपके पास, यहाँ पे 12, तो 12 का गुना करना पड़ेगा किससे 16 से। देखते हैं 25 अट्ठे कितना हो गया आपके पास 200 और ये 20 दहम 200, फिर 16 का गुना 12 से कीजिए, 16 दूनी 32, हासिल आया 3, 16 एकम 16, 3 कितना हो गया 19, तो 192। ठीक है, अब यही तो टोटल अनुपात हुआ है ना। अब ये जो टोटल अनुपात दिख रहा है, ठीक है, यही किसके बराबर हो सकता है आपका 6100 रुपये। यही तो आपका टोटल यूनिट है ना। कितना यूनिट आ रहा है यहाँ से 200 200 192, तो ये 400 हो गया, 192 मतलब कि 592, तो टोटल यूनिट आपका कितना आया 592 यूनिट इक्वल्स टू क्या बोल सकते हो आप 6100 रुपये। टोटल यूनिट के बराबर ही तो टोटल पैसा होगा। यहाँ से आपके पास आंसर कितना आएगा, 1 यूनिट बराबर 6100 बटे 592। ठीक है, अब फिर ध्यान दीजिए, प्रत्येक स्त्री को कितना मिलना है, ये कितना 1 यूनिट का मान है, किसका बोल रहे हैं 1 यूनिट का मान, तो 200 यूनिट का मान कितना होगा। ठीक है, तो 200 यूनिट का मान निकालोगे, वही 200 यूनिट किसका है, 200 यूनिट किसका है कुल स्त्रियों के लिए, लेकिन एक स्त्री के लिए बोला है। कुल स्त्रियां कितनी थी, तो 20 थी। ठीक है, तो भाग किससे देना पड़ेगा, एक स्त्री के लिए 20 से। हो सकता है ये वाला मेथड आपको थोड़ा सा दिक्कत लगा होगा, आप इसको हल कीजिए, आपके पास आंसर क्या मिल जाएगा 206.08 मिल जाएगा। ठीक है, ये छोटे से स्टेप में सॉल्व करना है तब के लिए है। चौथे नंबर का हल देखते हैं। चौथे नंबर का प्रश्न को देखिए। चौथा नंबर का प्रश्न क्या बोला, फलों की एक टोकरी में 52% क्या है लीची है और 48% क्या है कीवी है। 52 और 48 कितना होता है 100%, मतलब कि जितने फल हैं वो कितने भागों में बटा है 2 भागों में, जिसमें से 52% क्या है लीची और 48% क्या है कीवी। टोटल फल कितने हैं, तो 50 हैं। ठीक है, टोटल फल कितने हैं 50। 50 फल में से आपका कीवी कितना है, और सॉरी लीची ना, पहले क्या है लीची फिर क्या है कीवी, तो लीची कितना है 52% किसका कुल फलों का, और वैसे कीवी कितना है 48% किसका कुल फलों का। बस हल कीजिए, 50 से इसको भाग दीजिए तो 2 बार में भाग गया, 2 से इसको भाग देंगे कितने बार में 26 बार में, वैसे ये 50 से 2 बार में, 2 से कितने बार में 24 बार में। तो लीची का अनुपात कीवी से क्या दिख रहा है आपको 26:24। अब ऑप्शन में तो 26:24 है नहीं, और ये कट रहा है आपको दिख रहा होगा, तो 2 से काटोगे कितने बार 13 बार, 2 से काटोगे कितने बार 12 बार, तो आंसर क्या है आपके पास 13:12। ठीक है, 13:12, या तो इसको मौखिक रूप से भी आप सॉल्व कर सकते हो ना। देखो 52% 48%, टोटल कितना होता है 100%। अब 100% का मान यहाँ पे क्या है 50 है ना, 100% के बराबर क्या बोल सकते हो आप, 100% के बराबर में क्या बोला 50, तो यहाँ पर आपका 1% बराबर क्या हो जाएगा 50/100, 50/100 मतलब कि 1/2। 1% का मान क्या है आपके पास 1/2, तो आपको क्या बताना है 52% का मान और किसका मान 48% का मान। 52% का मान बोलोगे तो कितना हो जाएगा, इसलिए 52% डिवाइडेड बाई क्या बोलना है आपको 48% है ना। 52% का मान कितना हो जाएगा 26, हर 1% का मान आधा है, तो 52% का मान आधा हो जाएगा 52 का 26,
और वैसे 48% का मान कितना हो जाएगा 24। तो फिर इसको भाग दो, ये कितना आ जाएगा आंसर आपका 13/12। ठीक है, अगर आपका कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बिना पेन चलाए भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। ये 2 प्रश्न छूटा हुआ था, इसको मैं कवर कर दिया। इसके आगे हम लोग टाइप 5 के प्रश्नों को देखेंगे।